अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 5, किस्त नंबर 5। अरब के मशहूर बुत हशाम कल्बी कहते हैं कि सबसे पुराना बुत मनात था और बहर अहमर के साहिल पर मक्का और मदीना के दरमियान मुसल्लल की जानब कदीम में मंसूब था। वैसे तो अरब के सब लोग इसकी ताज़ीम करते थे, मगर औस और खज़रज नेज़ मक्का मदीना और मुल्हिका बस्तियों के बाशिंदे खुसूसन इसकी ताज़ीम और तकरीम में पेश थे। ये लोग इसके नाम पर जानवर ज़बह करते, इस पर बेश कीमत नजराने और तहफ़ चढ़ाते थे, मगर इसकी ताज़ीम में औस और खज़रज सबसे बड़े हुए थे। हशाम कहते हैं कि हमें कुरैश के एक आदमी ने अबू उबैदा का ये कौल बयान किया है कि औस और खज़रज मदीना के नवाही बस्तियों के लोग जब हज करने आते तो आम लोगों की तरह तमाम मवाक़िफ़ में हाजिर होते और हज का हर वो हुक्म बजा लाते जिस पर सब हाजी अमल करते थे, मगर मनासिक की हज से फारिग होने के बाद दूसरे हाजियों की तरह ये अपने सर नहीं मुड़वाते थे। ये वापसी पर मनात के पास आते, यहाँ सर मुड़वाते और चंद दिन यहाँ ठहरते। इसके बगैर वो अपना हज नामुकम्मल समझते थे। मनात हुज़ैल और खज़ा का मखसूस बुत था। फतह मक्का के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। उन्होंने इसको तोड़कर पेवंदे खाक किया। इसके बाद ताइफ में लात का बुत खाना वजूद में आया। ये मनात के बाद तामीर हुआ। दरअसल ये चौकोन पत्थर था। सकीफ के लोग इसके मुजाविर थे, उन्होंने इस पर आलीशान इमारत खड़ी कर दी थी। कुरैश और अरब के सभी लोग इसकी ताज़ीम करते और इस अकीदे के बायस अपने बच्चों के ज़ैद आलात और तैमल आलात जैसे नाम रखते थे। ये बुत खाना ताइफ की मस्जिद के बाएं मीनारा की जगह वाक़िया था। ये बराबर इबादत गाह बना रहा और सकीफ की हल्का बगोश इस्लाम होने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु के फरमान के मुताबिक मुग़ीरा बिन शुअबा और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला बिन हरब ने गिराया और इसका मलबा आग लगाकर जला दिया। इंतहा। इलामा इब्न जरीर ने आयत करीमा अफ़राअयतुम लात वल उज़्ज़ा की तफसीर में मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि दरअसल लात एक आदमी था जो हाजियों को सत्तू पिलाया करता था। इसके मरने के बाद लोग इसको पूजने लगे और इसकी कब्र को किबला हाजात बना लिया। अबुल जौज़ा ने भी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसी तरह नकल किया है। ये सत्तू भिगोकर हाजियों को पिलाया करता था। और बुखारी। फिर मुशरिकीन ने उज़्ज़ा का बुत बना लिया। ये लात से बाद बना है। जालिम बिन साद ने इसे बनाकर ज़ात अरब से जरा आगे वादी नखला में नस्ब किया और इस पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। लोग इससे एक आवाज सुनते थे। हशाम ने अपने अब्बास रज़ी अल्लाह से नकल किया है कि उज़्ज़ा पर एक शैतान जिनिया का तसल्लुत था। उसने बतन नखला में कीकर के दरख्तों पर बसेरा किया हुआ था। फतह मक्का के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को भेजा और फरमाया, बतन नखला में तुम्हें एक कतार में कीकर के 3 दरख्त मिलेंगे, इनमें से पहला दरख्त काट दो। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर इरशाद से फारिग होकर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, दरख्त काटने के बाद कुछ नजर आया? बोले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अब जाकर दूसरा दरख्त भी काट दो। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको काट कर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ देखा? कहने लगे कुछ नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तीसरा दरख्त भी काट दो। खालिद रज़ी अल्लाह तआला वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक हबशी औरत देखी। इसके बाल बिखरे हुए थे, दोनों हाथ कंधों पर रखे थे और गुस्से से दांत पीस रही थी और इस बुत खाने का मुजाविर इसके पीछे खड़ा था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे मुखातिब होकर कहा, कुफ़रानक ला सुब्हानक इन्नी रायतुल्लाह कद अहानक। अब तेरी पूजा पाठ का ज़माना गया और अब बेइज्जती का ज़माना आ गया है। मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे ज़लील कर दिया है। फिर एक ही ज़रब से इसका सर फाड़ दिया जिससे वो कोयला की तरह भस्म हो गई। फिर दरख्त काट कर मुजाविर को भी कत्ल कर दिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हबशी औरत की शिकल में उज़्ज़ा देवी थी और आज के बाद अरबों के लिए कोई उज़्ज़ा नहीं। बड़े 3 बुत। बाज़ उलमा ने लिखा है कि बड़े बुत जिनकी तरफ लोग दूर दराज से सफर करके आते थे 3 ही थे, लात, उज़्ज़ा और मनात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन तीनों का जिक्र फरमाया, फ़रअयतुम लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा। सूरह नजम आयत नंबर 19-23। ये तीनों अरब के शहरों में से किसी न किसी शहर में नस्ब थे। हरम और मवाक़ीत हज के करीब मक्का मदीना और ताइफ 3 शहर थे। लात अहले ताइफ के मखसूस बुत था। कहते हैं कि ये दरअसल एक नेक आदमी था, सत्तू भिगोकर हाजियों को पिलाता था। इसके मरने के बाद लोग
اس کی قبر پر جھک پڑے، پھر اس کا مجسمہ بنا کر نصب کر دیا، اس پر ایک شاندار عمارت بنا دی۔ عزا اہل مکہ کا بت تھا، عرفات کے نزدیک ایک عظیم الشان عمارت میں منسوب تھا۔ اس کے نزدیک ایک درخت تھا جہاں لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور اپنی اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے اس کو مسمار کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہاں سے ایک جنیاں ظاہر ہوئی تھی، یہی عزا تھی، اور مایوس ہو گئی تھی کہ آئندہ اس کی پہلے کی طرح عبادت نہیں ہوگی۔ منات اہل مدینہ کا خاص بت تھا، یہاں کے مشرک خانہ کعبہ کی طرح باقاعدہ احرام باندھ کر اس پر حاضر ہوتے تھے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع پہاڑ قدید کے سامنے ساحل سمندر کی جانب مرکوز تھا۔ جو شخص بتوں کی عبادت میں مشرکوں کی عادات اور شرک کی حقیقت اور اس کی انواع و اقسام کو جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے جاننا چاہتا ہے، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کی گفتار و کردار اور اخبار مکہ میں علامہ ازرقی اور دوسرے علماء کے بیان کردہ واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اس پر قرآن حکیم کی تفسیر و اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ امور کی وضاحت ہو جائے۔ غیر شعوری طور پر دوسروں کی عادات اور بدعات اپنانے کا نتیجہ اندازہ درج ذیل واقعہ سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا گزر ایک قوم پر ہوا جو حالت امن میں اپنے ہتھیار بیری کے درخت پر لٹکا دیتے تھے اور بوقت ضرورت وہیں سے اتار کر کام میں لاتے تھے۔ اس درخت کو وہ ذات انوات کہتے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی ذات انوات چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو وہی بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بت پرستوں کو بت کی عبادت کرتا دیکھا تو کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، یعنی اے موسیٰ، ان کے بتوں کی طرح ہمارے لیے بھی ایک بت چاہیے۔ یہ تو اندھی تقلید ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم ایسے ہی ان کی اندھی تقلید کرنے لگ جاؤ گے۔ دیکھیے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض کفار کی وجہ سے درخت پر ہتھیار لٹکانے کی مذمت کی ہے، تو شرک و کفر جیسی عظیم خباثت میں ان کی مشابہت کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب اسلام میں جاہلیت سے ناواقف لوگ پیدا ہو جائیں تو ایک ایک کڑی کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ جب وہ جاہلیت کے رسم و رواج سے واقف نہیں ہوں گے تو لامعالی غیر شعوری طور پر ان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خانہ خدا میں بتوں کی بھرمار۔ حشام بن محمد کلبی نے کہا ہے کہ قریش نے کعبہ کے اندر اور اس کے باہر چاروں طرف بت نصب کر رکھے تھے۔ سب سے بڑا بت حبل تھا، جو انسانی شکل پر سرخ عقیق کا بنا ہوا تھا۔ جب ان کا کسی معاملہ میں جھگڑا ہو جاتا اور وہ سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو اس کے پاس آ کر تیروں کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ کرتے اور انہی تیروں کو گھما کر معلوم کرتے تھے کہ سفر میں ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اور یہی وہ بت ہے جس کی بڑائی کا ابو سفیان نے جنگی احد میں نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا، اولو حبل، یعنی حبل کیجئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے جواب میں تم اللہ اعلیٰ و اجل کا نعرہ بلند کرو۔ اصاف اور نائلہ بھی قریش کے دو بت تھے۔ کہتے ہیں کہ اصاف قبیلہ جرہم کے ایک آدمی کا نام ہے، اور اسی طرح نائلہ بھی اسی قبیلے کی عورت تھی۔ یمن میں رہتے ہوئے یہ آدمی اس عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ حج کرنے کے لیے آئے تو انہیں خانہ کعبہ میں خلوت کا موقع مل گیا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی۔ اس گھناؤنے جرم کی پاداش میں یہ پتھر کی صورت میں مسخ کر دیے گئے۔ اہل مکہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے انہیں کعبہ کے باہر پھینک دیا۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد جب بت پرستی شروع ہوئی تو ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ لوگ ان پر چڑھاتے اور ان کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے۔ واللہ عالم۔ ذو الخلصہ کا انہدام۔ ابن اسحاق اور کلبی کا بیان ہے کہ دو سے خشم بجدیہ اور ان کے علاقہ میں رہنے والے دوسرے عرب زوال خلصہ نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر تاج جیسی کوئی چیز نقش تھی اور اس پر ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا مجھے زوال خلصہ سے نجات نہیں دلاؤ گے؟ چنانچہ وہ اس کے بے کنی کے لیے احمس قبیلہ کے نوجوان لے گئے۔ خسام اور باہلہ کے لوگوں نے مزاحمت کی، لیکن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان پر غالب آئے اور زوال خلصہ کا بت خانہ توڑ کر اس کو آگ لگا دی۔ زوال خلصہ کا پتھر آج کل تبالہ مسجد کی دہلیز پر لگا ہوا ہے۔ سہیلی نے ذکر کیا ہے کہ اس کی جگہ آج خسم کے علاقہ میں ایک شہر آباد ہے جس کو عبادات کہتے ہیں۔
मबरू ने अबू उबैदा से यही बात नकल की है। सहेली कहते हैं कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 2 महीने पहले जरीर रज़ी अल्लाह तआला के इसको तोड़ने के लिए भेजा था। चुनांचे जरीर रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि क्या तुम मुझे ज़ुल खलसा से राहत नहीं पहुँचाओगे। ज़वाल खलसा खसम कबीला में एक मशहूर बुत खाना था जिसको काबा जमानिया कहा जाता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामीर के लिए अहमस के 150 आदमी लेकर ज़वाल खलसा की तरफ चला। वो लोग शाह सवारी में बड़े माहिर थे। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घोड़े पर कायम नहीं रह सकता, गिर पड़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर जोर से हाथ मारा कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के निशान जाहिर हो गए और फरमाया, अल्लाहुम्मा सब्बतहु वजअलहु हादियन महदियन, या अल्लाह इसको साबित कदम रख और इसको हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना दे। इसके बाद ये ज़वाल खलसा में गए, इसको तोड़कर इसकी इमारत को आग लगा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत देने के लिए एक कासिद रवाना किया जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर फतह की बिशारत दी और कहा, उस खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक देकर भेजा है, जब तक वो बुत जलकर खारिश ज़दा ऊँट की तरह स्याह नहीं हो गया, मैं वहाँ से नहीं चला। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमस कबीला और इसके आदमियों के लिए 5 दफ़ा बरकत की दुआ की। रवा बुखारी और मुस्लिम। सादिकुल मसदूक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में साबित है कि आखिर ज़माना में इसी को दोबारा बना लिया जाएगा और जब तक 200 खसम कबीला की औरतों के सिरीन ज़वाल खलसा का तवाफ़ करते हुए हरकत नहीं करेंगे, क़यामत कायम नहीं होगी। दोस्त कबीला का एक दूसरा बुत भी था जिसको ज़वाल कफ़ीन कहा जाता था। इन लोगों के मुसलमान होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुफैल बिन अमरू दोसी रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। उन्होंने इसको आग लगाकर जला दिया। इस तरह कबीला हारिस बिन यशकर का एक अलग बुत था जिसको शतरा कहते थे। कज़ा, लखम, जज़ाम, आमा और गतफान कबाइल का मशारिफ शाम में एक मखसूस बुत था जिसको अक्सीतर कहा जाता था। मुज़ैना कबीला का एक अलहदा बुत था जिसे बहम कहते थे और इसी के नाम पर वो अपने बच्चों के नाम अब्दे बहम रखते थे। कबीला तई का बुत आजा और सरबी के दरमियान नस्ब था जिसको फर्स के नाम से पुकारते थे। मक्का मुअज़्ज़मा में बुतों का सैलाब, मक्का के हर घर में एक मखसूस बुत होता था जिसकी वो अपने घर में ही इबादत कर लेते थे। उनका रवाज था कि जब वो सफ़र पर जाते तो पहले उसको चूमते चाटते, फिर सफ़र पर रवाना होते और जब वापस आते तो घर में दाखिल होते ही पहले इसके साथ अपना जिस्म और अपने हाथ मलते, फिर इसके बाद कोई दूसरा काम करते। इब्न इसाक कहते हैं कबीला खौलान का एक अलग बुत था जिसको वो अमेअंस कहते थे। ये लोग अपने जानवर और अपना गल्ला अल्लाह ताला और अपने बुत अमेअंस के लिए तकसीम करते थे। अगर अल्लाह ताला के हिस्से की कोई चीज़ अमेअंस के हिस्से में गिर जाती तो उसको वहीं रहने देते और अगर अमेअंस के हिस्से की कोई चीज़ अल्लाह ताला के हिस्से में गिर जाती तो इसको निकाल कर अमेअंस के हिस्से में डालते। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की ये आयत नाज़िल फरमाई, वजालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्स वल अनआम नसीबहुम। आयत नंबर 137 सूरह अनाम। इब्न इसाक कहते हैं बनु मलकान बिन कन्नाना बिन हुज़ैमा के बुत का नाम साद था। ये बेआब गया सहरा एक तवील पत्थर था। एक दफ़ा इनमें से एक आदमी बहुत से ऊँट लाया और इस ख्याल से कि बुत इनमें बरकत अता करेगा इसके पास खड़े कर दिए। चूँकि इस पर चढ़ावे के जानवरों के खून डालने की वजह से वो मुहीब शिक्ल इख्तियार कर गया था, इसलिए इसे ऐसी सूरत में देखकर ऊँट डर गए और जिधर किसी का मुंह हुआ उधर भाग गए। ये देखकर मालिक को गुस्सा आया और एक पत्थर उठाकर इस पर दे मारा और कहा, है मनहूस बुत, तूने मेरे ऊँट भगा दिए हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उसने इकट्ठे किए, सब जमा हो गए तो बोला, हम तो साहब के पास इसलिए आए थे कि हमारे बिखरे हुए शिराज को जमा कर दे, अगर उसने उल्टा हमें बिखेर दिया, इसलिए हम साथ की इबादत और इसकी दोस्ती से बाज आए। साथ तो महज एक पत्थर है जो बेआब हो गया ज़मीन में नस्ब है। ये ना किसी को नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान पहुंचा सकता है। जज्बा बुत परस्ती की तस्कीन अबू रजा अतारी कहते हैं कि हम जाहिलियत में पत्थर पूजते थे। जब हमें कोई पहले पत्थर से ज़्यादा खूबसूरत पत्थर मिल जाता तो हम पहले को फेंक देते और दूसरे की पूजा शुरू कर देते। जब पत्थर ना मिलता तो हम मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा करते, फिर इस पर बकरी का दूध दोते और इसके गिर्द तवाफ करके अपने जज्बा बुत परस्ती की तस्कीन करते। इमाम दुर्रामी मुजाहिद रहमतुल्लाह से रिवायत करते हैं कि मेरे आका ने एक शख्स का
वाक़या बयान किया। एक दफ़ा मेरे घर वालों ने बुतों की नज़र करने के लिए मुझे मक्खन का प्याला और कुछ दूध देकर भेजा। मैंने बुतों के खौफ से वो मक्खन ना खाया और लाकर बुत के पास रख दिया। इतने में एक कुत्ता आया, उसने दूध पिया और वो मक्खन खाया, फिर जाते हुए इस बुत पर पेशाब कर गया। वो बुत असाफ या नाइला था। हारून कहते हैं, जाहिलियत में जब कोई आदमी सफ़र पर जाता तो अपने हमरा 4 पत्थर ले जाता, 3 पर हांडी पकाता और चौथे की इबादत करता, अपने कुत्ते को पालता और औलाद को कत्ल करता था। इसने ये भी रिवायत किया है कि एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, हम लोग जाहिलियत में मुब्तला थे, बुतों को पूजते और औलाद को कत्ल कर डालते थे। एक दफ़ा मेरे घर लड़की पैदा हुई। जब इसने होश संभाला और कुछ चलने फिरने के काबिल हुई तो वो मुझसे मानूस हो गई और मेरी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती। एक दिन मैंने उसे बुलाया तो वो दौड़कर मेरे पास आ गई। मैं इसे लेकर एक कुएं पर आया जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वो अब्बू जी कहती रही, मगर मैंने इसको उठाकर कुएं में फेंक दिया। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक आदमी ने कहा, तुमने तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम में मुब्तला कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, ये अपनी आप बीती सुना रहा है और इस जुल्म पर तौबा का तरीका पूछ रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि अपना वाक़या दोबारा सुनाओ। उसने ये वाक़या दोबारा बयान किया तो आप फिर रो पड़े, हत्ता कि आंसुओं ने आपकी दाढ़ी को तर कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ताला ने जाहिलियत के गुनाह माफ़ कर दिए हैं, अब नए सिरे से अपने अमाल का आगाज़ करो। खाना काबा के बुतों का हाल, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 360 बुत मौजूद पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बुत के पास आते उसकी आँख में और मुँह में कमान के किनारे से चौका मारते और फरमाते, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। बुत सर के बल गिर पड़ता। आप फरमाते, इसको ले जाकर मस्जिद से बाहर फेंक दो, इसको आग लगा दो। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसी तरह रिवायत किया है, मगर उन्होंने बुतों के गिरने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिसके साथ आप इनके मुंह और आँख में चौका मारते थे। मुशरिकीन की किस्में। अबुल हसन मसूदी अपनी किताब मरूजुल ज़हब में लिखते हैं, जाहिलियत में अरब कई फ़िरक़ों में बटे हुए थे। नंबर 1 तौहीद परस्त, खालिक को मानने वाले, कब्रों से उठने को तस्लीम करने वाले और इस बात पर ईमान लाने वाले कि अल्लाह ताला फरमा बरदार को अजर देगा और नाफरमान को सदा देगा। मशहूर फसीह व बलीग आदमी कस बिन सादा, रबाब शनी और बहीरा राहब जो अब्दुल कैस के ख़ानदान से है, इसी फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखते थे। नंबर 2 खालिक का इकरार करने वाले, हदूस आलम के कायल, कब्रों से उठने और उखरवी ज़िंदगी पर ईमान लाने वाले लेकिन रसूलों के मुनकिर और बुतों के पुजारी। ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने ये कौल नकल किया है, माना अबुदुहुम इल्ला लियक़रबूना इल्लल्लाहि ज़ुल्फ़ा। इस फ़िरक़ा के लोग दूर दराज से सफ़र करके आते, बुतों का हज करते, इनके नाम पर कुर्बानियाँ ज़बह करते और दीगर कई किस्म की इबादतें बजा लाते। सूरह इसरा आयत नंबर 81 और सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3। ये लोगों के लिए कोई हलाल चीज़ करते और कुछ चीज़ें हराम समझते। नंबर 3 खालिक को मानने वाले, इब्तदाई आफरीनश के कायल, मगर रसूलों की तकज़ीब करने वाले और कब्रों से जी उठने के मुनकिर, देहरियों के अकायद के मोइद। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। यहूदियत और ईसाईयत की तरफ ऐलान रखने वाले। नंबर 4। नंबर 5 फरिश्तों की इबादत करने वाले, इनको खुदा ताला की बेटियां समझने वाले। ये लोग फरिश्तों की इसलिए इबादत करते थे कि वो अल्लाह ताला के यहाँ इनकी शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान में इन्हीं लोगों का जिक्र किया, वयजअलूना लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहू अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा। दूसरे उलमा ने कहा है, नंबर 6 दूसरे उलमा ने कहा है, कुछ अरब जिनों की इबादत करते थे और इनकी मदद से इल्मुल अंसाब, इल्मुल अनवाह, तवारीख़ और ताबीर रोहिया में काफ़ी दस्तरस रखते थे। आखिरी इल्म में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यद तूला हासिल था। जाहिलियत के लोगों में कुछ अच्छी आदतें भी पाई जाती थी जिन्हें इस्लाम ने बहाल रखा है। चुनांचे ये माँ और बहन से निकाह नहीं करते थे। इनमें सबसे कभी आदत ये थी कि 2 बहनों के एक आदमी से निकाह के कायल और आमिल
थे, नेज अपनी सौतेली माँ से शादी कर लेते थे। इनकी मुदरजा झेल आदतें इस्लाम ने बरकरार रखी। जनाबत का गुस्ल करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सर के बालों में मांग निकालना, मिसवाक करना, नाखून तराशना, बगलों के बाल उखाड़ना, जेर नाब बाल मुड़ना, खतना करना, चोर का दाहना, हाथ काटना और हज और उम्रा करना। अरबों की किस्में। मौर्रखीन ने अरबों की 3 किस्में बताई हैं। नंबर 1 अरब बायदा, नंबर 2 अरब आरबा, नंबर 3 अरब मुस्तारबा। अरब बायदा वो हैं जिनके हालात से तारीख के औराक खाली हैं, क्योंकि वो इल्म तारीख ईजाद होने से पहले हलाक हो गए थे। आद, समूद और जरम ऊला इसी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कौम आद के ज़माना के लोग हैं। इनके साथ साथ इनके हालात भी खाक में मिल गए। जरम सानिया कहतान की औलाद है। हज़रत इस्माइल बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रिश्ता नाता इन्हीं के साथ कायम हुआ था। अरब बायदा का तारीख में बहुत ही कम जिक्र मिलता है। अरब आरबा ये यमन के रहने वाले हैं और कहतान की औलाद हैं। अरब मुस्तारबा